Hello बच्चों, let's see this question. This question says identify the species undergoing oxidation and reduction. या H2S की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाने पर S and H2O फॉर्म होते हैं. की कंसेप्ट फॉर दिस रिएक्शन इज कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें प्रेजेंट किसी एलिमेंट का प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो उसका होगा ऑक्सीडेशन. तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज होता है या चेंज पॉजिटिव होता है तो इसको कहेंगे हम ऑक्सीडेशन. और किसी कंपाउंड में प्रेजेंट किसी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज होता है तो कहेंगे रिडक्शन. इक्वेशन है H2S की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाने पर सल्फर फॉर्म होता है और साथ में फॉर्म होता है वाटर. सल्फर एंड वाटर फॉर्म होता है. इक्वेशन को बैलेंस करने पर 2H2S एंड 2S एंड 2H2O. तो यहाँ प्रेजेंट डिफरेंट कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करेंगे. सो फर्स्ट कंपाउंड H2S सल्फर का हाइड्राइड है और यहाँ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है. तो ईच हाइड्रोजन एटम पर यहाँ +1 चार्ज डेवलप होता है और सल्फर के लिए अगर यह x है और ओवरऑल चार्ज इस पर 0 है तो यहाँ x की वैल्यू होती है -2. सल्फर पर यहाँ डेवलप चार्ज है -2, हाइड्रोजन पर है +1. और ऑक्सीजन क्योंकि एलिमेंट फॉर्म है और एलिमेंट फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होती है क्योंकि वो सेम एलिमेंट के एटम के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो उस बॉन्डिंग में किसी तरह का कोई चार्ज डेवलप नहीं होता क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता. इसी तरह यहाँ सल्फर पर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 0 क्योंकि ये भी सल्फर की एलिमेंट फॉर्म है. H2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है तो हाइड्रोजन पर +1 चार्ज डेवलप होता है. तो 2 हाइड्रोजन एटम पर चार्ज डेवलप होगा 2 × +1. ऑक्सीजन के लिए अगर इसको x कंसिडर करें और इस पर टोटल चार्ज 0 है सो x की वैल्यू आती है -2. तो यहाँ ऑक्सीजन पर -2 चार्ज और हाइड्रोजन पर +1. तो यहाँ 2 एलिमेंट है जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आया है, वो है सल्फर एंड ऑक्सीजन. सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट ये -2 से चेंज हुआ है 0 में. तो यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज को हम इस तरह से लिखते हैं. फॉर्म हुआ है यहाँ सल्फर और सल्फर पर यहाँ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. तो फाइनल माइनस इनिशियल करने पर तो 0 - -2 इक्वल ये चेंज हुआ है +2 का और जहाँ चेंज +2 में हो इंक्रीज हो वहाँ होता है ऑक्सीडेशन. तो यहाँ सल्फर का हुआ है ऑक्सीडेशन या हम सिंपली कह सकते हैं कि H2S ऑक्सीडाइज हुआ है या H2S इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन. H2S इज ऑक्सीडाइज. और इसी तरह यहाँ पर ऑक्सीजन O2 से फॉर्म हुआ है O2-, जहाँ ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से गया है -2 में. तो इसके लिए डेल्टा ON वैल्यू होगी -2 - 0 इज इक्वल -2. सो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है और डिक्रीज होने पर होता है रिडक्शन. तो यहाँ पर O2 का O2- में रिडक्शन हुआ है या हम सिंपली कह सकते हैं O2 इज रिड्यूस्ड. रिड्यूस्ड होने वाला कंपाउंड या सब्सटेंस है O2. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.